साथियों को भास्कर यादव का नमस्कार। साथियों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अब ऑर्डर आने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, चूँकि जस्टिस शुक्ला जी का घर चूँकि दिल्ली में पड़ता है तो जाड़े की छुट्टियों में वहाँ शिफ्ट हो गए, तो उस वजह से ऑर्डर में थोड़ी लेट लतीफ़ी हो गई। लेकिन उसके बाद जो ऑर्डर था वो लिखवा दिया गया है। लेकिन अब चूंकि विस्तृत आदेश है, गाइडलाइंस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का काफ़ी डिटेल्ड उसमें लिखना है, तो स्टेनो की तरफ से उसमें टाइम लग रहा था और इस वजह से अभी प्रोनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जल्द ऑर्डर प्रोनाउंस होगा, जिसके लिए ये मान के चलिए काम शुरू हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कल से, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें फेसबुक, सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रह पाता हूं, तो 50 लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बताते हैं और 50 लोग अपने अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। तो अब सबके पूरे प्रदेश में हमारे लोगों के साथ में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें से मोस्टली को पूरी तरीके से हम पर भरोसा है कि उनका भाई जो करेगा वो उनके हित में रहेगा, उनके अहित में कोई बात नहीं जाएगी। ठीक है, अब उस पर अगर कोई तरीके का डिस्प्यूट, मैं कुछ ऐसा कंटेंशन कहूँ या मैं कुछ ऐसी बात कहूँ जिससे आपके हितों को प्रभावित करने जैसा महसूस हो, तो आप लोगों को व्यथित होना चाहिए। बाकी कोई जो व्यक्ति भर्ती में शामिल ना हो, वो इस तरीके से अगर कोई बात कहेगा तो उस पर किसी तरीके का जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब कल रिकॉर्डिंग एक आ गई, किसी ने कहा कि 8,000 घोटाला है, किसी ने कहा कि 6800 का घोटाला है, कोई कह रहा कि ऐसा वो कह रहा है, ऐसा कर। तो अगर कोई मात्र व्यक्ति हमारे साथ आ करके फोटो खिंचवा करके वो करता है, ठीक है, रहना अलग चीज़ हुआ, लेकिन कोर्ट केस में वास्तव में पैरवी किसने करी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को एनेक्स करके उस पर बहस कराएगी, वो तो केवल लड़ने वाला जानता है, और इस मुकदमे को किसने लड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो अगर मैं आपको कोई तथ्य प्रस्तुत करके दे रहा हूं तो वो 100% डेड श्योर है, वो सही है, ऑथेंटिक है, और उनमें किसी भी तरीके की कोई भी हीला हवाली वाली या कहीं पे भी मिसलीड करने वाली या कंसील करने वाली चीज़ें उसमें नहीं होंगी कि हम कोर्ट में कुछ लगाएं और आपके सामने कुछ रखें। मैंने पूरा ओवरलैपिंग की पूरी लिस्ट सार्वजनिक कर रखी है जिन लोगों ने मांगा था, और उस लिस्ट में मैंने पूरा डिटेल दिखाया है कि इतने कैंडिडेट ओवरलैप होने चाहिए, इतने ओवरलैप किए हैं, इतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए। तो उस डेटा को डिस्क्लोज करने के बाद कहीं पर यह शंका नहीं रह जाती है कि कहीं पर कोई गलत जानकारी आप लोगों के सामने रखी गई हो। अब उस ऑथेंटिक जानकारी के बजाय अगर कोई अपने मन से चीज़ों को बता रहा है तो उसकी जिम्मेदारी ना तो मैं ले सकता हूँ, ना ही कोई भी ले सकता है। ठीक है, अगर कोई निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर के इस तरीके की बरगलाना या बचकाना हरकतें करता है तो उसका फैलाया रहता बार बार समेटने के लिए हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं कि वो गलत है या सही है। मैंने पहले ही सार्वजनिक कर रखी है सारी चीज़ें, तो उन सार्वजनिक चीज़ों को होने के पश्चात इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं वो निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण हैं। पहली चीज, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर मूर्खतापूर्ण नहीं है तो वो हो सकता है कि शायद उन बातों के पीछे कोई अपना निजी हित देख रहा हो। ठीक है, अब निजी हित कैसे देख रहा हो? देखिए, जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं और उसमें भी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसमें एक दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच है प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, उसके अनुसार सत्य परिवर्तनशील होता है, यानी जो आज सच है कल हो सकता वो ना हो, परसों हो सकता, फिर हो फिर ना हो। तो कुछ लोग भले उस चीज को ना जानते हों, लेकिन वो अपने को, एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं कि जब आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, तो जिस चीज में उसका हित जुड़ा होता है वो उसी ढंग से उस चीज को सोचने लगता है, इंटरप्रेट करने लगता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि हम, जैसे एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं जानता हूं कि इस मुकदमे में पूरी उम्मीद है कि ये हो, क्योंकि मैं तटस्थ रख करके चीज़ों को इनिशिएट करके एनालिसिस करके बताता हूं।
उसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जहां पर उनका खुद का हित जुड़ा हुआ, वो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उस चीज को। अब जैसे मान लिया जैसे अब 6800 है या जनरल कैंडिडेट्स हैं या कोई भी है, तो सब अपने अपने हिसाब से उस चीजों को देख रहे हैं। लेकिन तटस्थ रख करके जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि वास्तव में जो मूल आत्मा है, ठीक है, जैसे संविधान की मूल आत्मा आर्टिकल 32 को बताया गया है, ठीक उसी तरीके से इसकी मूल आत्मा, इस पूरे मुकदमे की मूल जो है वो 13-156 है। आपने देखा कि जनरल अभ्यर्थियों द्वारा भी चैलेंज की गई थी इलाहाबाद में, अन्य जगह भी, लेकिन वो सब किस पर डिपेंड हो गए, सब पर। देखिए सबको कहाँ भेज दिया गया कि जो बाप करेंगे 13-156 वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ठीक है। जैसे अगर आप इंडियन फिलॉसफी में जाएंगे तो क्या होगा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म भी सत्य है, बाकी ये पूरा संसार झूठा है। ठीक उसी तरीके से अपने रिजर्वेशन मैटर पर केवल 13-156 ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब मोह माया है। जो डिसीजन 13156 रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो आरक्षण पर आएगा वो 13-156 पर आएगा, वही सब पर फॉलो होगा। उसमें चाहे कोई जनरल वाला चैलेंज कर रहा हो उसका भी गेम ओवर हो जाएगा, 6800 का भी गेम ओवर हो जाएगा। इस तरह के सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब जब जजमेंट आएगा तो जजमेंट में 6800 जैसा जिक्र या उसको प्रोसीड करने का ऑर्डर कहीं पर नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रोसीड किन कंडीशंस में हो सकती है, वो 323 और अन्य डिवीजन बेंच के ऑर्डर्स में हो चुकी हैं। इतना सब होने के बावजूद अगर कोई ये कल रात में या कहीं पर भी इस तरीके का रिकॉर्ड करके वो करता है कि इतने के नहीं इतने घोटाला, तो उसको मैं मूर्खता ही करूंगा या निजी स्वार्थ कहूंगा। इसके अलावा तीसरा नहीं, और मैं हर चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं सिर्फ जिन चीजों पर मैं अडिग रहा हूं उन पर मैं हूं, आज भी हूं, ठीक है। और ऑर्डर आने के बाद आप लोग खुद देखिएगा कि वही चीजें रहेंगी। और बाकी जो इस तरीके के उल जुलूल हरकतें की जाती हैं, इन उल जुलूल हरकतों को मैं हर बार क्लियरिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। वो इसे नहीं कर सकता हूं कि इतने लोग हैं, अब किसको मैं इंडिविजुअल ये कर सकता हूं। लेकिन अब चूंकि बड़ी लोग हमारे पास फोन किए कि फलाने ऐसा बोल रहे थे, धमाके ऐसा बोल रहे थे, तो इसलिए मैं इस ऑडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि इस तरीके की जब हमने बताया ना कि हम पूरी लिस्ट सार्वजनिक कर चुके हैं, कितने ओवरलैप होने चाहिए, कितने हुए हैं और कितने और होने चाहिए, सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बुद्धिलब्ध कम होने का जो है संकेत दे देती हैं, ठीक है। किसी भी शख्स को अगर कोई हमारे साथ है या हमारे साथ बैठा है या हमारी टीम का है या हमारे साथ खड़ा है, तो ऐसे लोगों को कोई भी स्टेटमेंट कोट करने से पहले एक बार हमको बताना जरूरी समझना चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज, इन सब चूतियापंती वाली बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है कहने का। ऑर्डर आ जाएगा, अभी सबको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या उसमें है सच्चाई, क्या नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई सोच ले जैसे कुछ अपने बीच में ही मूर्ख हैं, वो 65-53 पर आंसर की का करवा दे रहे हैं, जबकि वो तो तब होगी जब 6800 प्रोसीड होगी। और 6800 भी दूर दूर तक सदियों तक लग नहीं रहा कि प्रोसीड होगी। उसके बाद जब 65-53 वाला अपने आप को सेलेक्ट मान ले रहा है, तो अब इससे बड़ी बात हम क्या करें। अब अगर 65-53 वाला सेलेक्ट मान ला, तो जो वो अभ्यर्थी जो भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल नहीं, वो अपने को आपको कहां से सेलेक्ट मान सकता है। माने तो माने, यहां तो दिन रात एक कर दिया, जाड़ा गर्मी बरसात सब एक कर दिया, तब जाकर के मुकदमा यहां तक आया है, ठीक है। अदरवाइज पटक के मर जाते, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उन सब चीजों को देखते हुए केवल ये सब चीजें हवा में नहीं हो जाती हैं। किसी चीज को कहना, जहां से हम लोग चीजों को खींच करके लाए हैं, जबड़े से खींच करके लाए, वहां से लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोर्ट भी कितना आप लोगों का साथ देती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर उनको किसी को लगता कि अरे हमारा तो भैया 1 नंबर बढ़ गया, हमको नौकरी पक्की हो गई, अरे भैया हमारा तो 65-53 हो गया, हमारा तो 65 इतना हो गया, हमारा तो पक्का हो गया, तो ऐसे मंद बुद्धि लोग मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं क्लियर नहीं कर सकता। अभी जब आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। अब फलाने क्या कह रहे हैं, धमाके क्या करें, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं।
और अगर आपको हमसे ज़्यादा भरोसा ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी बातें ऑथेंटिक हो सकती हैं, हमारे में कहीं कमी हो सकती है, तो आप जो है निश्चित रूप से वो मानिए, लेकिन फिर हमसे उस विषय में कदापि मत पूछिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमने मुकदमा लड़ा है, हम वो कहीं पर भी कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं हुई है, और जो मैं कह रहा हूँ वही परम सत्य है, वही डॉक्यूमेंट्स हैं, वही ओवरलैपिंग का डेटा है, वही रिकॉर्ड में है, तो फिर इस तरीके की फेसबुक व्हाट्सएप पर बचकाना पोस्टें नहीं करनी चाहिए। और इतना ही उनको भी सोचना चाहिए जो इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं, और अभी ऑर्डर आएगा, सब लोग देखेंगे, इसलिए ये आप बिल्कुल जुबान के जरिए, आपका भाई जब तक खड़ा है आप लोगों का अहित नहीं होगा, फिर धरती आसमान भले एक हो जाए। अरे जब ये चूजे कुछ नहीं कर पाए तो इस तरीके की ये आंसर की वाली ये बरसाती मेढक हैं, कुछ दिन उछलेंगे फिर बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखिए, ऑर्डर का वेट करिए, ठीक है। घोटाला कितने का है वो हमको नहीं बताना है, वो कोर्ट खुद ही बता देगी और बता चुकी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को है तो उसमें हमने बताना या तो 20,000 सीटें, मैं पहले भी बताया फिर कहा कि 800 जैसी कोई बात नहीं है, या तो 20,000 सीटें मिलेंगी, नहीं 20,000 मिलेंगी, पूरी लिस्ट रद्द हो जाएगी, और अगर लिस्ट रद्द होगी या फिर हम लोगों को मिलेगा, इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं होगी। अगर कोई ये सोचता कि 800 लेके निकल जाएंगे, 8,000 लेके निकल जाएंगे, तो ये सिर्फ मंदबुद्धि के लक्षण है, IQ लेवल कम होने की बातें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब ख्याली पुलाव है, ठीक है। इनको जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी ऑर्डर का वेट करिए, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ कहा हूँ तो आप बिल्कुल ये मानिए कि वो ऑथेंटिक है, उसमें रत्न भी झूठ नहीं है, ठीक है। बाकी अपने अपने हिसाब से कोई कह दे कि 2,000 का घोटाला है, कोई कह दे 6,000 का है, कोई कह दे 4400 का है, कोई कह दे 20,000 का है, कोई कह दे 10,000, तो उस पर हम क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे कि हर बार की हाँ नहीं भैया इतने का नहीं इतने का। मैं सारा डेटा डाल चुका हूँ, पूरी टेबल बना करके डाल चुका हूँ। उसके बाद भी जब अपने ही लोग कूदने लगते हैं, इस तरीके के फुदकने लगते हैं फर्जी में, क्या रे कहीं 800 का न हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, तो तुमको खुद सोचना चाहिए कि जब हम पहले डाल चुके हैं तो वो ऑथेंटिक है कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है। अब उससे मूर्ख ये हैं जिनके मुँह में जो है इस तरीके के हाथ भर की जबान है, जो मर्जी वो बकते जाओ, हम समेटते जाएं, तो ये अब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल क्लियर है। मैंने बता दिया इतने घोटाला है, इतनी चीज़ें हैं, इनमें से 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों में से एक चीज़ होनी है, दैट्स इट, बात करता हूँ। अगर किसी को लगता है कि मात्र 6,000 का है, मात्र 8,000 का है, मात्र 4,000 का है, मात्र, तो अपना करवाया जा करके हमसे फर्जी में बकैती ना करें, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो इन सब बातों में पढ़ना नहीं है, ऑर्डर का वेट करना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। और ये जब ऑर्डर आने दीजिए, हम ये कोई पहली बार ऐसे नहीं हुआ कि हम चुनौतियों से ज़्यादा इन लोगों से लड़ रहे हैं, ठीक है। और ये लड़ाई इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके सामने देखा कि हम अपने ही बीच के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, कभी जनरल से लड़ रहे हैं, कभी सरकार से लड़ रहे हैं, कभी नहीं कंटिन्यू, और फिर अपने ही भेजे दुश्मनों से लड़ रहे हैं, गद्दारों के द्वारा भेजी गई दुश्मनों से लड़ रहे हैं, गुलामों से लड़ रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर ला करके खड़ा किया है। तो ये सब चीज़ें इतना स्टेबल होने के लिए आपको करेज चाहिए, ठीक है, उनसे लड़ने का बूता चाहिए, ठीक है, तब जा करके यहाँ पर चीज़ें आकर के खड़ी होती हैं। किसी के उल जुलूल स्टेटमेंट से वो जो बोलने से कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए शांत रहिए, भरोसा रखिए अपने भाई पर, अगर अभी तक रखा है, ठीक है। और इस तरीके के मैं बिल्कुल आगाह करता हूँ कि अगर किसी के ऐसे उल जुलूल हरकतें करेंगे तो फिर नुकसानदेह सभी के लिए होगा, वो ठीक है। यहाँ तक लाए हैं तो अब यहाँ तक पहुँचो तो आगे भी साथ जो हम लोगों का है वो यथास्थित रहेगा। और जो हम लोग पहले दिन से कह के आ रहे हैं कि 20,000 या तो देंगे या तो सबको देंगे, तीसरा कुछ नहीं होने जा रहा है। ज़्यादा फड़फड़ाएंगे लिस्ट उड़ जाएगी, बस, ठीक है।
इसलिए भरोसा रखिए। और इन सब उल जुलूल बातों पे होता क्या, कभी कभी जैसे आप लगातार कुछ पी रहे हो, फिर अचानक से भांग या गांजा टाइप में कुछ कर लो तो दिमाग सन्ना जाता है, ठीक है, समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑर्डर का वेट करिए, नौवा के बाल आगे गिरेंगे, यही कहावत हमारे उधर भी है कि जो सच्चाई है वो सबके सामने आ ही जाएगी, उसमें कहीं पर ऐसा नहीं रहेगा कुछ छुपेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, बाकी तब तक टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वही मान करके चाहिए, ठीक है। हम लोगों के बिना कुछ नहीं होना है, बाकी जिसको जितना फड़फड़ाना है, जितना चिल्लाना है चिल्लाना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।